सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। ये आज के वचन को ग्रहण करने के लिए हम एक प्रार्थना में चलते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हुए। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता बाप इस पवित्र वचन के लिए, इस रेमा वचन के लिए आज आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान और महिमा के योग्य खुदावंत पिता बाप, खुदावंत परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज की नई ब्लेसिंग के लिए आपका थैंक्स करते हैं परमेश्वर पिता बाप। आज जितने लोग इस वचन को पढ़े या सुने परमेश्वर, आज इनके लाइफ में परमेश्वर ये रेमा वचन कार्य करे परमेश्वर, और रेमा वचन इनके पर्सनल रेमा वचन इनको मिले पिता परमेश्वर। खुदावंत पिता परमेश्वर, आज ये 100 गुना फलों के साथ आशीषित हो परमेश्वर। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगता हूँ पिता बाप, आमीन। आज का पवित्र वचन रेमा वचन, जैसे कि यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 के 11वें वचन में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि जो वचन मैं अपने मुख से दूंगा वह व्यर्थ मेरे पास वापस नहीं आएगा। आपकी तरक्की, चमत्कार और आपके बीच में सिर्फ एक ही चीज का फासला है, और वह है रेमा वचन। रेमा वचन उस वचन को कहते हैं जो बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर सिर्फ आपके लिए देता है, और जब आप उस वचन के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं तो फिर आप सामान्य नहीं रहते। एक सफल और एक असफल व्यक्ति, सेवकाई, व्यापारी, मसीही के बीच में रेमा वचन का फर्क है। रेमा वचन सभी के लिए एक समान नहीं है, और अगर आप अपना रेमा वचन चाहते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की हजूरी होना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में नहीं है तो आप अपने रेमा वचन को कभी नहीं पा सकते, चाहे आप कोई भी क्यों न हो। मेरे प्रियो, रेमा वचन या तो परमेश्वर का दास आपको दे सकता है, या परमेश्वर तब आपको देता है जब प्रभु की हजूरी आपके जीवन में हो और आप वचन पर मनन करने वाले व्यक्ति हों। अगर आपको अपना रेमा वचन चाहिए तो फिर बाइबल के वचन आपके घरों में, गाड़ियों, ऑफिस और जहां संभव हो लिखा होना चाहिए। परमेश्वर कभी भी किसी भी हालत में किसी भी वचन के द्वारा आपसे बात कर सकता है और आपको हौसला, बल और आशीष दे सकता है। जब मैं मसीह में आने के बाद भी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान था, सेवा करने, पवित्रता में रहने और बीज बोने के बाद भी जब मेरी मुसीबतें कम नहीं हुई, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बाइबल पढ़। तब मैं बाइबल पढ़ता गया तो एक दिन एक वचन मेरे सामने आया कि हे प्रियो, दृढ़ हो जाओ और हियाव बांधो, क्योंकि मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। ये वचन मेरे लिए रेमा बन गया था। मुझे ऐसा लगा कि मेरी समस्या के बारे में परमेश्वर ने मुझसे बात की है। मैं इसलिए चंगा नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मेरी मेहनत कम है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अगर तू चंगा होना चाहता है तो अपनी मेहनत बढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे दिल में यह वचन छाप दिया हो कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और परमेश्वर मुझे उत्तर देगा। इसलिए मैंने मेहनत करनी शुरू की और एक दिन परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, सफल किया, और आज आप खुद मेरी आशीषों को देख सकते हैं। रेमा वचन जो परमेश्वर ने सूरज के समान चमकने के लिए आपको दिया है, वह आप तक तब पहुंचता है जब परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में होती है। परमेश्वर की हजूरी उस वचन को जीवित कर देती है, उसमें सांस फूंक देती है। कई लोग 10 साल से चर्च में हो सकते हैं और दुख परेशानियों में हो सकते हैं, फिर वह शिकायत करेंगे कि मेरे जीवन में इतनी मुसीबतें क्यों हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें रेमा वचन चाहिए। जैसे ही वह परमेश्वर की हजूरी में बढ़ेंगे, उपवास रखेंगे और बाइबल के वचनों को पढ़ते जाएंगे, तो एक खास वचन जो उनके लिए, एक उनकी परिस्थिति के लिए परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर उन्हें देगा, और उसके बाद उनका परिवार, सेवकाई, सेहत, व्यापार कुछ भी एक स्तर पर नहीं रहेगा।
जब रेमा वचन आपको परमेश्वर देता है तो आपको समझ आती है कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। तब आप उस वचन के अनुसार चलकर आशीषित होते हैं। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए।